हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड चेक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए वर्ड्स और सीखते हैं एडवांस इंग्लिश वोकैब। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है एम्बार्क। एम्बार्क, EMBARK, एम्बार्क। यहाँ पे आर जो है हल्का साइलेंट रहता है, ठीक है, पूरी तरह से साइलेंट नहीं रहता है, हल्का। तो जब आप प्रोनाउंस करो तो एम्बार्क बोलो, ठीक है। इसका वर्ब है, ये जो वर्ड है ये वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है, देखो एम्बार्क जो वर्ड है इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो ये हो जाता है किसी जहाज, पानी वाले जहाज या किसी हवाई जहाज पर जाना या चढ़ना, तो उसको भी हम एम्बार्क बोलते हैं। और एक होता है कोई कार्य या प्रोजेक्ट शुरू करना, ठीक है, स्टार्ट करना, तो उसे भी कमेंस करना, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, एम्बार्क। फाइन। नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोर्ड करना, शिप को या फ्लाइट को, या कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना या कमेंस करना, तो उसे भी हम एम्बार्क बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पैसेंजर्स विल कार्गो मस्ट एम्बार्क फर्स्ट। जो सामान के साथ, जो पैसेंजर सामान के साथ हैं, यात्रीगण जो सामान के साथ हैं, वो पहले बोर्ड करें शिप को या फ्लाइट को। नेक्स्ट और दूसरी मीनिंग का सेंटेंस यूज है, शी इज़ अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ डिप्लोमेटिक करियर। वो अपना डिप्लोमेटिक करियर जो है वो स्टार्ट करने वाली है। अबाउट टू स्टार्ट, वो मतलब कमेंस करने वाली है। नेक्स्ट वन इज फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट, FRAGMENT, FRAGMENT। फ्रैगमेंट इज़ अ वर्ब, ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु को खंडित करना, टुकड़ों में करना। ब्रेक इनटू पीसेस, आप नॉर्मली क्या बोलोगे, ब्रेक इनटू पीसेस। और इसको एक वर्ड एडवांस इंग्लिश वोकैब में क्या बोलोगे, फ्रैगमेंट। फाइन। किसी वस्तु को खंडित करना, तोड़ना, उस चीज़ को किस टुकड़ों में, तो उसे आप फ्रैगमेंट बोलोगे। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज़ होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि स्पेलिंग पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम्पल देखते हैं। बट वी आर नाउ अ मच मोर फ्रैगमेंटेड नॉट सोसाइटी, इट्स अ सोसाइटी। टंग ट्विस्ट हो गया, माफ़ कीजिएगा। बट वी आर नाउ अ मच मोर फ्रैगमेंटेड सोसाइटी, इसका अर्थ क्या है कि अब हम बहुत ही टुकड़ों वाले समाज, मतलब खंडित समाज में हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन, DELIMITATION, DELIMITATION। डेलिमिटेशन जो होता है एक नाउन वर्ड है जिसका अर्थ होता है हदबंदी। हदबंदी मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का हद तय करना, हद को फिक्स करना, लिमिट जो होती है उसको फिक्स करना, किसी की बाउंड्री फिक्स करना, लिमिट ऑफ समथिंग, तो उसको हम हदबंदी कहते हैं। और एडवांस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेलिमिटेशन। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू ऑफ द डेलिमिटेशन ऑफ पावर्स बिटवीन ब्रुसेल्स एंड नेशनल कैपिटल। ब्रुसेल्स और नेशनल कैपिटल के बीच जो पावर का लिमिटेशन तय किया गया है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल समीक्षण, जो संवैधानिक समीक्षा हुई। फाइन। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल समीक्षा, रिव्यू। नेक्स्ट वन इज डिसइंचेंटेड। डिसइंचेंटेड, DISENCHANTED, DISENCHANTED। डिसइंचेंटेड जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है मोह भंग होना। जैसे आपको किसी से मोह हो जाता है ना, जब वो मोह खत्म हो जाए तो उसे हम कहते हैं मोह भंग होना। सिंपल शब्दों में आप समझें तो जब आप किसी के बारे में गुड ओपिनियन रखते हो, अच्छा ओपिनियन रखते हो, अच्छी सोच रखते हो, अच्छी धारणा रखते हो, वो जब गलत साबित हो जाए तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो उसी संदर्भ में है डिसइंचेंटेड का मतलब, ठीक है, इसका यही अर्थ हुआ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। मेनी वोटर्स हैव बिकम डिसएन्चेंटेड विद द गवर्नमेंट, जिसका अर्थ हुआ कई मतदाताओं, मतलब जो वोटर्स हैं, वो सरकार से उनका मोह भंग हो गया। मतलब वो अच्छा सोचते थे, लेकिन जब सरकार गवर्नमेंट में आई तो
वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जैसे वोटर्स वोट देने टाइम सोचे थे। तो इस संदर्भ में इस तरह का मीनिंग यहाँ पर निकलता है। हमारा अगला वर्ड है बाइफरकेट। बाइफरकेट, BIFURCATE। बाइफरकेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है विभाजन, ठीक है, विभाजित करना। तो विभाजित करना मतलब किसी चीज़ को जब आप डिवाइड करते हो तो उसे हम बाइफरकेट बोलते हैं। देखो वर्ब है तो इसका पास्ट टेंस भी होगा, पास्ट पार्टिसिपल भी होगा, ठीक है। पास्ट टेंस मतलब जैसे V2 V3, तो पास्ट टेंस में बाइफरकेटेड हो गया और पास्ट पार्टिसिपल में भी ed लग जाएगा तो वो पास्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये जब कोई भी सेंटेंस वर्ब में होता है तो उसकी ये खासियत होती है, ठीक है। तो बाइफरकेट का मतलब विभाजित करना, किसी चीज़ को डिवाइड करना, सेपरेट करना, एक मेन चीज़ से सेपरेट करना, तो उसे हम बाइफरकेट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द ओवरऑल ग्राउंड्स हैड बाइफरकेटेड इनटू हिस्टोरिक एंड मॉडर्न सेक्शंस। मतलब जो पूरा ग्राउंड है, पूरा मैदान है, वो दो भागों में विभाजित किया गया, एक ऐतिहासिक और दूसरा आधुनिक। नेक्स्ट वन इज स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट, STEADFAST। स्टेडफास्ट भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है विश्वसनीय एवं निष्ठावान या वफादार। हम विश्वसनीय मतलब फेथफुल, ठीक। निष्ठावान, निष्ठावान को हम क्या बोलेंगे, लॉयल बोल सकते हैं आई गेस, ठीक है। और वफादार का भी अर्थ वही होता है, लॉयल, फेथफुल एंड लॉयल, जिसको आप नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हो, सिंपल इंग्लिश में बोलते हो, तो उसे हम स्टेडफास्ट बोलेंगे, विश्वसनीय एवं निष्ठावान एवं वफादार, जो अपने एथिक्स एंड मोरल पे टिका रहे, ठीक है, उसका वो कभी चेंज ना करे, अपने बिहेवियर को चेंज ना करे, तो वहाँ पर हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। हर स्टेडफास्ट बिलीफ नेवर लेफ्ट हर फॉर वन मोमेंट। जो किसी लड़की के बारे में बात किया जा रहा है कि उसके दृढ़ विश्वास, जो विश्वसनीय जो फेथ था, स्टेडफास्ट बिलीफ जो था उसका, विश्वसनीय दृढ़ विश्वास था, उसने एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। फाइन, सिंपली लास्ट तक डटी रही। नेक्स्ट वन इज डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी, DESPONDENCY। डिस्पोंडेंसी एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है निराशा, खिन्नता। आप जब गुस्सा होते हो, किसी चीज़ से इरिटेट हो जाते हो, मोस्टली यहाँ पे गुस्सा, कोई आपको गुस्सा नहीं दिला रहा है, जैसे आप किसी चीज़ पे इरिटेशन आप फील कर रहे हो, कोई काम करते करते भी हो सकता है, या कोई मोनोटोनस काम जब करता है, या किसी तरह का जो आप करना नहीं चाह रहे हो, किसी भी वजह से जब गुस्सा आ जाता है, किसी चीज़ को करने में जब आपको परेशानी आती है और खुशी नहीं होती है, तो आपको खिन्नता होती है, निराशा होती है, उस संदर्भ में ये शब्द का प्रयोग होगा जिसको आप कहोगे डिस्पोंडेंसी, ठीक है। डिस्पोंडेंसी, DESPONDENCY। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग को, जिसका इंग्लिश है नॉर्मल। डिसहार्टनमेंट मतलब कि अंदर से अच्छा नहीं, हार्ट कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, दिल टूट गया, उस संदर्भ में, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो इस तरह से निराशा होना, बुरा लगना। एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ ही बैथेड हिमसेल्फ इन डिस्पोंडेंसी, मतलब वो निराशा में डूब गया, निराशा से नहा चुका, इस तरह से। नेक्स्ट वन इज प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस, PROGNOSIS। प्रोग्नोसिस शब्द भी एक तरह का नाउन है, एक संज्ञा है। ये प्रोग्नोसिस आप जनरली ने मेडिकल टर्म में यूज़ होता है, जिसका अर्थ होता है क्या, किसी चीज़ का पूर्वानुमान, जैसे कोई लक्षण, जिसको सिम्टम्स आप इंग्लिश में बोलते हो, लक्षण मतलब सिम्टम्स, ठीक है। तो रोग का पूर्वानुमान मतलब कि जैसे आपने सिम्टम्स देखे और आपने सोचा कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आपने सोचा कि ये बीमारी हो सकती है, तो वहाँ पे आप इसको बोल सकते हो प्रोग्नोसिस, प्रेडिक्शन, फोरकास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में, या किसी चीज़ को देख के समझ कर जजमेंट करना, तो कैसे इसको एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। It is very difficult for me to give an accurate prognosis. It is very difficult for me to give an accurate
प्रोग्नोसिस, मेरे लिए सटीक पूर्वानुमान करना बेहद मुश्किल है, देना मतलब। नेक्स्ट वन इज abolition, ABOLITION, abolition इज अ नाउन। ये भी वर्ड जो है एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सिंपल समाप्ति, किसी चीज़ का ख़त्म होना, समाप्त होना, एंड होना, एंडिंग होना, ठीक है, एबॉलिशन। आपने सुना होगा ना सती प्रथा, कास्ट का ये जो सती सिस्टम था पहले के टाइम में, तो उसका एबॉलिशन हो गया, एंड हो गया, अब वो फिर वापस नहीं आ सकता है, तो उसको हम एबॉलिशन बोलते हैं। या ये जो चीज़ ख़त्म होती है ना, जनरली होती है लॉ के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट जिसको आप जो सिस्टम से चलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली, ठीक है, औपचारिक रूप से। एग्जाम्पल में देखते हैं, द स्लेव्स गॉट फ्रीडम आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। जो पहले स्लेवरी सिस्टम चलती थी, स्लेवरी मतलब क्या होता है, गुलाम, ठीक है, स्लेव मतलब गुलाम होता है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो गुलामी होती थी ना, तो गुलामी की समाप्ति के बाद, जब गुलामी की प्रथा जब समाप्त हुई, तो उसके बाद गुलामों को आज़ादी मिली, ये सेंटेंस कह रहा है, ठीक है। तो चलिए आज ये हमारा लास्ट सेंटेंस था, लास्ट वर्ड था। और चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जो से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और किसी तरह के कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का आप एडवाइस देना चाहते हो, अपना ओपिनियन देना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना ड्रॉप कीजिए। पसंद आ रहा हो तो भी ड्रॉप कीजिए, कॉम्प्लीमेंट हो तो भी ड्रॉप कीजिए, बिकॉज़ वो एक तरह से हम लोगों के लिए फूड होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।